अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब तमाम नाजरीन को जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद न सिर्फ आप इसको लाइक करेंगे बल्कि अपने कीमती कमेंट्स या तबसरा भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार उन तमाम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब का एक बयान पंचजन्य के हवाले से हम सबके सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, लेकिन मुसलमानों को एहसास बरतरी का भी जो जज्बा है या जो उनकी सोच है उसको बदलना होगा। पहली चीज़ तो ये कि मोहन भागवत साहब इस देश का संविधान और संविधान से पहले इस देश का समाज, जिसका हिस्सा आप और हम दोनों हैं, इतना मजबूत ताने बाने का है कि सदियों गुजर गईं, वक्तन फ़वक्तन कुछ हादसात होते रहे, लेकिन ये ताना बाना कभी नहीं टूटा। जो मुसलमान लीडर्स मुसलमानों को हिंदुस्तान में ख़तरे दिखाते हैं, मैं उनसे भी किसी सूरत में मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, बल्कि बग़ैर किसी लाग लपेट के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भारतीय मुसलमानों की हिफाजत संविधान और उससे पहले सदियों से अगर कोई समाज कर रहा था, वो भारत का हिंदू समाज था, संयुक्त समाज था, जिसने रवादारी के साथ भारतीय मुसलमानों को उनके मुस्लिम शासकों की गलतियों के बावजूद भी दिल से अपनाया। और भारतीय मुसलमानों ने भी इराक़ या मिस्र की तरह या मेसोपोटामिया या बेबीलोन की तरह जो है अपनी तहज़ीब और तमद्दुन को नहीं बल्कि भारतीय तहज़ीब और तमद्दुन को ही इख्तियार किया। जैसा मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हम भारतीय मुसलमान हैं और भारतीय सभ्यता ही हमारी पहचान है। इसीलिए कश्मीर में वो शफ़ी के साथ पंडित लगे, या बंगाल में या अब्दुल मालिक के साथ मजुमदार लगे, या गुजरात के अंदर इकबाल और अहमद के साथ पटेल लगे, या केरला में जो है वो इब्राहिम के साथ पुट्टी लगे, अलग अलग जगहों पर, या महाराष्ट्र के अंदर जो है वो दूसरे नामों के साथ जो है वो अलग अलग नामों के साथ जो है वो उनको जो है वो यानी जो अलग अलग नाम थे, पवार, मुसलमानों के अंदर पवार या दूसरे नाम थे, उनके सरनेम आज भी वही रहे। ये भारतीय समाज का मजबूत ताना बाना था। इसलिए ये समाज इतना मजबूत है कि समाज को तोड़ने की, समाज को भ्रमित करने की, समाज को खंडित करने की देश या विदेश में वक्तन फ़वक्तन कोशिशें हुई, लेकिन भागवत साहब, आप और मैं बहैसियत हिंदू और मुसलमान हमने इस समाज को आज तक बचा के रखा और हमेशा बचा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या मुसलमान अपने आप को जो है वो दूसरों से सुपीरियर समझता है, फ़ाइक़ समझता है? ये नामुमकिन है। भारतीय मुसलमान ने अपना परिचय भारतीय मुसलमान के तौर पर ही दिया। उसकी शादी ब्याह, उसकी रस्म व रिवाज, उसका मरना जीना वो अरब कल्चर के ऊपर नहीं था, बल्कि भारतीय कल्चर, भारतीय जो लोकल कल्चर था, भारतीय सभ्यताएं जो थी पूरे भारत में, हमने उसी को इख्तियार किया, उसी की हमने पाबंदी की। हमने कभी अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं किया। हाँ, ये सही है कि हर मज़हब को एक ऐसे समाज में जहाँ इतने सारे मज़हब हों, ख़ुद हिंदू समाज जो यानी वैदिक परंपराएं हैं उसमें इतनी ज़्यादा वो थी, वो भी हमारे सामने है। बचपन से इस्लाम तो अब आया है, लेकिन एक बात जो हम हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य हैं और वही सुंदर हैं। मुमकिन है कि जो भगवान विष्णु के जो अनुयायी थे, आप जानते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। इस तरीके से जो शिव भक्त थे वो विष्णु के ताल्लुक़ से उनकी अपना एक अलग वो था। इसी तरीके से जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी कहते हैं कि जो बुद्ध की शरण में आ गया, उसी ने जो है वो अपने आप को फलाह पाली या कामयाब हो गया, या उसने एक तरीके से जो है वो ईश्वर के करीब पहुंच गया। खालसा पंथ का भी उनका नाम ही खालसा है कि वही सिर्फ खालिस हैं। यही इस्लाम का भी वो है कि उसके तौहीद का एक नज़रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष या आज़ादी या खुदा के करीब होने का दावा जो है वो हर मज़हब जो कर रहा है वो दूसरों को जो है वो उसको जो है दूसरों को नकारा नहीं, बल्कि एक मुश्तरका समाज में इस तरीके की बातें उसी तरीके से आती हैं जिस तरीके से आज हम कहते हैं कि मेरा लीडर दूसरे लीडर से बेहतर है। भागवत साहब, ये तो मज़हब की बात है, लीडर्स की बात है कि हमारे लीडर दूसरों से अच्छे हैं। नेहरू अच्छे थे, या सावरकर अच्छे थे, गांधी अच्छे थे, या गोडसे अच्छा था, या क्या था। ये तो आज हम बात कर रहे हैं, फिर मज़हब तो उसके ऊपर की चीज़ आ गई। आप उससे नीचे चलिए,
آج ہم ایک ٹائڈ اور نرما کے جیسے یا الگ الگ جو ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں ان کا ایڈ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں میرا کالر تیرے کالر سے زیادہ گورا ہے. تو جب سمجھانا یہ آ گیا ہو کہ کموڈیٹی سسٹم آ گیا ہو, جب جو ہے وگیاپن کا ہو گیا ہو, تو وہاں ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ اس سے کمتر ہیں. یہی بھارتیہ سماج ہے. ہم اسی سماج میں رہتے ہیں. جب تک آپ جیسے لوگ ہیں, جب تک میں یہاں موجود ہوں, جب تک ایک دوسرے کا سمان کی جو بھاونا ہے, جب تک سوامی ایپا کی آرتی لکھنے والے مسلمان فقیر رہیں گے, جب تک اپنے کندھوں پر بٹھا کے بھگوان شیو کے جو شردھالو ہیں امر ناتھ پہ, ان کو بٹھا کے لے جانے والے وانی اور کشمیری مسلمان ہوں گے, جب تک حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ جن کا الیخ خود پردھان منتری نے کیا تھا, وہاں کی قوالیوں میں بیٹھنے والے, وہاں کی درگاہوں پہ آنے والے جو ہے وہ ہندو اور مسلمان سکھ اور سب ہوں گے, تب تک اس سماج کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ سماج کبھی کھنڈت نہیں ہو سکتا. ہم کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں. اس سماج میں کسی بھی اس ویکتی کے لیے کوئی ضرورت نہیں جو راجنیتی کے لیے اس سماج کو دھرم کے نام پر بانٹے. مسلمانوں نے بھی جن لوگوں نے دھرم کے نام پر اس سماج کو بانٹنا چاہا یا دھرم کے نام پر جو راجنیتک لابھ اٹھانے چاہے, آپ دیکھ چکے ہیں ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوا. کامیاب ہوا صرف بھارت, اور یہی بھارت کی جیت ہے. بہت بہت شکریہ.